नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल मेल और फीमेल के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको एचपी पुलिस कांस्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाई जाएगी। ऐसे में आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। अब आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो आपको फॉर्म भरने के लिए या तो HPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है या फिर आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट educationindialive.com पर आ जाना है। educationindialive.com पर विजिट करने का एक फायदा यह है कि आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप तरीके से और आपको आसान शब्दों में मिल जाएगी। इसीलिए आप educationindialive.com पर अवश्य विजिट करिएगा। आप गूगल में educationindialive.com सर्च करेंगे, उसके बाद वेबसाइट ओपन करेंगे और उसके बाद एचपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन वाली पोस्ट को ओपन कर लेंगे तो आपके सामने इस पोस्ट के बारे में यानी कि इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी आ जाएगी। उसके बाद आपको सबसे नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है। सबसे नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स का एक सेक्शन देखने को मिलेगा। इसी के अंदर अप्लाई ऑनलाइन का आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और उसी के सामने क्लिक हियर लिखा हुआ होगा। आपको क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। क्लिक हियर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से लॉगिन का एक पेज ओपन होगा। अगर आपने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की किसी भी वैकेंसी के अंदर पहले आवेदन करके रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके पास यूजर आईडी अवेलेबल होगी और पासवर्ड आपने क्रिएट किए होंगे। आप यूजर आईडी और पासवर्ड को फिल करेंगे। उसके बाद यहां पर एक कैप्चा कोड लिखा हुआ है, उसे आपको यहां पर फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा। यहां पर सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस को फिल करना, यानी कि अपनी ईमेल आईडी को यहां पर फिल कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको मोबाइल नंबर को फिल करना है। फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का यहां से चयन कर लेना है। यहां पर आपको 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं तो आप यहां पर दोनों में से किसी का एक चयन करेंगे और उसका आंसर दे देंगे। आंसर आप ध्यान से दीजिएगा क्योंकि अगर आप मान लो पासवर्ड भूल जाते हैं तो यही क्वेश्चन जो है काम आएगा पासवर्ड को रिट्राइव करने में। ऐसे में सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आप ध्यान से दे दीजिएगा। उसके बाद आपको अपने एक पासवर्ड को क्रिएट करना है। पासवर्ड को क्रिएट करते टाइम आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान यह रखना है कि आपके पासवर्ड में कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और स्मॉल लेटर भी एक कम से कम होना चाहिए। इसके साथ ही एक स्पेशल साइन होना चाहिए जैसे कि @ या फिर हैशटैग हो सकता है और कुछ नंबर्स होने चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, कुछ इसी प्रकार से हो सकते हैं जिसमें आप यूजर को पहले भी लिख सकते हैं यानी कि अपने नाम को पहले भी लिख सकते हैं न्यूमेरिकल से या फिर बाद में भी लिख सकते हैं और एक साइन का प्रयोग आपको जरूर करना है। यहाँ पर जो पासवर्ड आप लिखेंगे यानी कि जो पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे उसी को यहाँ पर लिखना है और कंफर्म करना है। फिर यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड देखने को मिलेगा, उसे यहाँ पर आपको फिल करना है। आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन पर टिक करना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देखने को मिलेंगे। अगर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही है तो आपको यस पर टिक कर देना है और अगर आपके गलत है तो यहाँ नो पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और सही है तो आप यस पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। आपको बता दें आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा गया है और इसके साथ ही आपके ईमेल आईडी पर एक मेल आया होगा जिसके अंदर आपको एक्टिवेशन लिंक देखने को मिलेगा। तो आपको ईमेल आईडी पर लेकर चलते हैं और आगे की जानकारी बताते हैं कि आपको अपने अकाउंट को एक्टिवेट कैसे करना है। तो ईमेल अकाउंट को यहाँ पर आप जब ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहीं पर आपको HP पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से देखने को मिलेगा एक मेल। इस मेल पर आपको क्लिक कर देना है। मेल जो है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। मेल के अंदर आपको एक लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है।
लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। अब आपको यहाँ पर ओटीपी फिल करना है। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है, उसी ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर यूजर आईडी के अंदर आपको अपनी ईमेल आईडी को फिल करना है। फिर यहाँ पर आपने जो अभी पासवर्ड क्रिएट किए थे उन पासवर्ड को यहाँ पर फिल करके इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करके लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, जहां आपको पूरी प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन यहां पर फिल करनी होगी। आपको बता दें, जिनके आगे हैशटैग लगा हुआ है वो इंफॉर्मेशन बाद में एडिट नहीं करी जा सकती, इसीलिए उन्हें बिल्कुल ध्यान से फिल करिएगा। और जिनके आगे स्टार लगा हुआ है वे सारे के सारे इंफॉर्मेशन फिल करनी मैंडेटरी है। तो सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ पर फिल करना है, जिसके सबसे पहले आप सैल्यूटेशन का चयन करेंगे, जैसे मिस्टर, मिस या फिर मिसेस आदि का। फिर अपना नाम यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देना है। उसके बाद अपने जेंडर का चयन करना है, फिर अपने पिता और माता का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, जैसे मैरिड है या फिर अनमैरिड है या फिर डिवोर्स है। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क के अंदर आपको बताना है कि अगर आपके कोई भी विजिबल पार्ट पर, जैसे फेस पर या फिर हैंड्स पर कोई निशान है तो उसे आपको यहाँ पर लिख देना है। मोल आदि का निशान है या फिर कट आदि का निशान है वो यहाँ पर आप बता सकते हैं, जैसे मोल ऑन द फेस, मोल ऑन द नोज, मोल ऑन द हैंड्स या फिर कट ऑन द हैंड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर कोई निशान नहीं है तो आप यहाँ सिंपली नो मार्क लिख देंगे। क्या लिख देंगे आप? नो मार्क लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट यू बिलोंग। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है डोमिसाइल ऑफ एचपी, यानी अगर आप हिमाचल प्रदेश के डोमिसाइल है तो आपको इसका चयन करना है। अगर आप हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड है तो आपको इसका चयन करना है। अगर आप दोनों नहीं है तो नन ऑफ द अबोव का चयन कर लेना है। और अगर आपने हिमाचल प्रदेश में किसी स्कूल से 10th या 12th करके रखी है तो उसका चयन यहाँ पर आपको करना होगा। और अगर आप डोमिसाइल है तो यहाँ पर आप डोमिसाइल का चयन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ हिमाचल प्रदेश अपने आप फिल हो जाएगा। और अगर आपने 10th या 12th पास करके रखी है, खाली 10th या 12th पास करके रखी है, तो आपको क्या करना है? अपने राज्य का चयन यहाँ से करना होगा। उसके बाद कैटेगरी यहाँ पर आपको फिल कर देनी है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। जब आप कैटेगरी का चयन करेंगे, यानी कि जब आप रिजर्व कैटेगरी का चयन करेंगे, तो उसके बाद आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना होगा, यानी कि ओबीसी का सर्टिफिकेट। अगर ओबीसी आपने सेलेक्ट किया है, एससी या फिर एसटी का सेलेक्ट किया तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यूएस के लिए उसका सर्टिफिकेट लग जाएगा। तो आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे और वो सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। उसके बाद उसकी इश्यू डेट और वैलिड अप टू, यानी कि जब वो एक्सपायर हो रहा है उस डेट को भी यहाँ पर आप फिल करेंगे। उसके बाद अगर आप डोमिसाइल या फिर बोनाफाइड है हिमाचल प्रदेश के, तो वो भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके लिए भी आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे और उसे भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर इश्यू डेट और वैलिड अप टू डेट यहाँ पर आप लिख देंगे। और यहाँ पर आपको कैटेगरी के ठीक नीचे सब कैटेगरी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, यानी कि पीएच कैंडिडेट है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी कैटेगरी है उसका चयन कर लेंगे। अगर आप गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है तो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। अगर आप डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर के तो भी आप यहाँ पर ऑप्शन देख पाएंगे। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन सारे देख लेने हैं और अपने हिसाब से यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आप बीपीएल में आते हैं तो भी यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है और नेशनलिटी का चयन करना है, यानी कि राष्ट्रीयता का चयन करना है। आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, इंडियन, उसका चयन आपको कर लेना है। फिर अपने धर्म का यहाँ से चयन कर लेना है। अगर आप माइनॉरिटी के अंदर आते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा आप नो कर देंगे। उसके बाद अगर आपने हिमाचल प्रदेश के एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर रजिस्ट्रेशन करा के रखा है तो आप यस पर टिक करेंगे और अपने रजिस्ट्रेशन के नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे, अन्यथा यहाँ पर आप नो पर टिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। अगर कुछ भी एडिट करना है तो अभी भी आप कैंसिल पर क्लिक करके कर सकते हैं, अन्यथा आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का एक पेज आएगा। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर और अल्टरनेट ईमेल आईडी, यानी कि ईमेल आईडी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर एडिट करना है तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, नीचे आना है और अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस के अंदर सबसे पहले आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करेंगे, यानी कि पत्राचार का पता, जहां पर फिलहाल आप रह रहे हैं उसी को आपको फिल करना है, या फिर आप स्थायी पता को भी यहां पर फिल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एड्रेस फिल करेंगे, उसके बाद पिन कोड फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपने राज्य का चयन कर लेंगे। जिस किसी राज्य से आप हैं उस राज्य को यहाँ पर आपको चयन कर लेना है। तो आपको यहाँ पर अपना राज्य जो है वो चयन कर लेना है। राज्य का चयन करने के बाद यहाँ पर अपने जिले का चयन करना है। उसके बाद अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ सेम एज अबोव पर टिक करेंगे, तो ये जानकारी आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं होगी।
लेकिन अगर डिफरेंट है तो आप परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आप सेपरेटली भी फिल कर सकते हैं। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फिल करना होगा, जिसमें आपको 10th और 12th की डिटेल फिल करना जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ क्वालिफिकेशन लेवल में सबसे पहले आप जो है मैट्रिकुलेशन का चयन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ क्वालिफिकेशन में आप 10th का चयन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जनरल का चयन करना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नेम लिख देना है, जैसे कि अगर आपने HB बोर्ड से करके रखी है तो उसका नाम, और CBSE से करके रखी है तो CBSE का नाम, या फिर ICSE से करके रखी है तो उसका नाम आप फिल कर देंगे। फिर यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम फिल करेंगे और सब्जेक्ट ऑप्टेड यहाँ पर आप फिल कर देंगे। सब्जेक्ट ऑप्टेड के अंदर जो है आप ऑल सब्जेक्ट फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10th के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं वो बेसिक होते हैं, तो उन्हीं को आप फिल भी कर सकते हैं और ऑल सब्जेक्ट भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। रिजल्ट स्टेटस के अंदर यहाँ पर आप पास लिख देंगे, पासिंग ईयर का चयन करेंगे। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर आपको फिल करने हैं और यहाँ पर आपको अपने मार्कशीट के नंबर जो है वो यहाँ पर फिल करने होंगे और आपका जो मार्कशीट है वो कब इश्यू करी गई है वो यहाँ पर बताना है। और वैलिड अप टू में आप दोस्तों देखिए किसी प्रकार से वैलिड अप टू होती नहीं है, तो यहाँ पर आपको जो है फिल करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि स्टार यहाँ पर लगा हुआ है नहीं। और 10th की मार्कशीट यहाँ ब्राउज पर क्लिक करके यहाँ अपलोड करेंगे और सेव क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। 10th की डिटेल को फिल करने के बाद आपको 12th की डिटेल भी फिल करनी होगी। ठीक इसी प्रकार से आप फिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले आप ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और 12th की डिटेल को यहाँ पर फिल कर देंगे। और उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखी है तो उसको भी आप ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पर क्लिक करके कर देंगे, क्योंकि आप जो है ये फॉर्म नहीं भर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ऐसे में आप जो भी अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो फिल कर देंगे और ग्रेजुएशन की डिटेल भी आप यहाँ पर ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पर क्लिक करके कर देंगे। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने अपलोड इमेजेस का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको फोटो और साइन अपलोड करना होगा। फोटो जो है 3.5 सेंटीमीटर गुणा 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो आप जो है किसी भी ऑनलाइन टूल का प्रयोग करके इमेज की साइज इतनी कर लेंगे, या फिर जो माइक्रोसॉफ्ट का पेंट टूल है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। फोटो आपका JPG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए और साइज 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए। आपको बता दें कैप या गॉगल्स अलाउड नहीं है। स्पेक्टेकल्स जो है वो जो अलाउड है, यानी कि अगर आपका चश्मा लगा हुआ है तो वो अलाउड है। तो आपको क्या करना है, आपको ब्राउज पर क्लिक करना है और अपने फोटो को अपलोड कर देना है। उसके बाद साइन को अपलोड करना है, जिसकी मैक्सिमम साइज जो है 50 KB रह सकती है और मिनिमम साइज जो है 10 KB ही है। उसे भी आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, अपलोड कर देंगे, फिर आप अपलोड पर क्लिक करेंगे। फोटो और साइन को अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस का एक पेज आएगा। अगर आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यस करेंगे और यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर नहीं है तो आप नो पर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर जो है आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने होंगे, जैसे कि OBC सर्टिफिकेट और HP सर्टिफिकेट, यानी डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट है वो हमने पहले फिल कर दिया था। लेकिन यहाँ पर जो है अभी आपको 12th की जो मार्कशीट है उसे फिल करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करके फिल कर देना है। उसके बाद आपकी जो फाइल है वो 100% कंप्लीट हो जाएगी, जो कि आपको ऊपर यहाँ पर देखने को भी मिल जाएगा। अब आपको होम पर, अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिलेगी और यहीं पर आपको अप्लाई का बटन देखने को मिलेगा। आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सेंटर की प्रेफरेंस यहाँ पर फिल करनी है। उसमें आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और प्रेफरेंस फिल कर देंगे। पहली प्रेफरेंस के अंदर आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट को फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 और प्रेफरेंस फिल करनी है, तो वो भी यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। इसे फिल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की ओर आ जाना है। थोड़ा सा नीचे की ओर आने के बाद अगर आप होम गार्ड है HP के तो यहाँ पर टिक करना है, अन्यथा इसे आपको खाली ही छोड़ देना है। फिर आपको सबसे नीचे की ओर आ जाना है। सबसे नीचे की ओर आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे नीचे की ओर आने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हुए हैं तो आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अपने 10वीं 12वीं की अगर आपने हिमाचल प्रदेश से करके रखा है तो यहाँ आपको ब्राउज पर क्लिक करके अपलोड करना होगा। और अगर आप हिमाचल के बोनाफाइड है तो आपको क्या करना है, आपको 10वीं और 12वीं की मार्कशीट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट ब्राउज पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे।
उसके बाद अगर आप एनसीसी से हैं तो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, अन्यथा यहाँ पर आपको कुछ भी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट देख लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर टिक करना है और प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है और सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने फी पेमेंट का पेज आ जाएगा। फी पेमेंट में आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ यस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर आपको अपने बैंक का चयन कर लेना है। बैंक का चयन करने के बाद यहाँ पर जो है आपको ये कैप्चा कोड फिल करना है और मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी जानकारी फिल करनी है और उसके बाद पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। उसके बाद आप वापस लॉगिन करके उसका फाइनल प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमने आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दिखा दी है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य करिएगा और साथ ही ऐसे ही वीडियोज और ऐसी ही जानकारियां सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।